दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज शामिल हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप जरूर चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्टोन एज के समय की बच्चों की कब्रों से लेकर वैम्पायर जैसे ऐसे कई मिस्टीरियस डिस्कवरीज शामिल हैं जिनके बारे में सुनकर आप उनके ख्याल को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, टाइनी इजिप्शियन फीटस। दोस्तों, इजिप्ट में एक बहुत छोटे कॉफिन के अंदर से एक काफी छोटा फीटस मिला है, जैसे कि इजिप्ट में खोजी गई सबसे यंगेस्ट मम्मी माना जाता है। आपको बता दें कि इस कॉफिन को 1905 में गीजा में खोजा गया था, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये मात्र 17 इंच का है, और इस कॉफिन को लगभग 644 बीसी का बताया जाता है। साथ ही इस कॉफिन के चारों तरफ बहुत ही बढ़िया पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो इस कॉफिन की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। इस कॉफिन को डिस्कवर किए जाने के बाद इस कॉफिन को म्यूजियम में रख दिया गया था। दरअसल जब रिसर्चर्स के द्वारा इस कॉफिन का सीटी स्कैन किया गया तो उन्हें इसके अंदर एक मिनिएचर स्केलेटन मिला था, जिसके बाद से रिसर्चर्स ने इसके बारे में बात करने से साफ मना किया है, और ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 9, द पोटेशॉय केव कॉम्प्लेक्स। हमारे ही देश में मौजूद पटेश्वर नगर, जो कि अपने फैसिनेटिंग रॉक कट श्राइन्स और मिस्टीरियस टेंपल्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स केव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल वहां पर लगभग 8 केव्स हैं जो कि हिंदुइज्म के महान देवता लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा ने ही इस यूनिवर्स को बनाया है, और ऐसा भी माना जाता है कि लॉर्ड शिवा ही इस यूनिवर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। वैसे तो इस कॉम्प्लेक्स में कई सारे स्टैचूज और एंशिएंट स्टोन कार्विंग्स मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है कि आखिर ये कितने साल पुराने हैं। लेकिन कुछ की मिस्ट्री को तो साइंटिस्ट ने सुलझा लिया है, पर हैरानी की बात तो ये भी है कि उस साइट पर अनगिनत संख्या में शिवलिंग मौजूद हैं। नंबर 8, द मिस्टीरियस सेटलमेंट्स। ये बात तब की है जब कैप्टन जेम्स कुक ने 1774 में नॉर्फॉक आइलैंड्स की खोज की थी, और उन्होंने इस आइलैंड को पैराडाइज बताया था, जिसके बाद तुरंत ही इस आइलैंड को ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में ले लिया गया था। आपको जानकारी दे दें कि ये पैसिफिक ओशन के मिडल में मौजूद है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की शोरलाइन से लगभग 1440 किलोमीटर दूर है। जेम्स कुक के इसके बारे में बताने के बाद यहाँ पर कई तरह की रिसर्च की गई, जिस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट पॉलिनेशियन सेटलमेंट्स के सबूत मिले थे, जिसमें पत्थरों से बने हथियार, कई सारे आर्टिफैक्ट्स और बिल्डिंग्स भी शामिल थी, जिन्हें 1250 एडी में बनाया गया था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन कुक के यहाँ आने से लगभग 500 साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे, जिनके बारे में आज तक आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नहीं जान सके हैं कि आखिर ये लोग कहां से आए थे, कैसे विलुप्त हो गए, और ये यहाँ पर किस तरह अपना जीवन बिताया करते थे। नंबर 7, डोमेस्टिकेटेड वॉल्व्स। दोस्तों, सदर्न जर्मनी में एक छोटी सी केव में से रिसर्चर्स ने एक कैनाइन फॉसिल की खोज की है, और आपको जानकर हैरानी होगी, जब इस फॉसिल की एज पता की गई थी तो इसकी एज 12,000 से 17,000 साल पहले की आई थी, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। हैरानी की बात तो यह भी है कि जब साइंटिस्ट ने इस फॉसिल्स का डीएनए टेस्ट किया था तो पाया कि इनका डीएनए डॉग्स और वॉल्व से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, और इसी रिसर्च से पता चला है कि इन जानवरों का इंसानों के द्वारा आज से 15,000 साल पहले पालन पोषण किया जाता था। अगर हम डॉक्टर क्रिस बॉमन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन से बिलोंग करते हैं, इनकी माने तो ये केव सबसे पहले वॉल्फ डोमेस्टिकेशन का यूरोप में मेन सेंटर हुआ था, और ये इस बात की ओर इशारा करती है कि ह्यूमन एंसेस्टर्स डॉग, वॉल्फ, फॉक्स को अपना पालतू पशु बनाकर रखते थे। नंबर 6, स्टोन एज चाइल्ड्स ग्रेव। इसके बाद अब हम आपको जिस चाइल्ड ग्रेव के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। दरअसल इस चाइल्ड ग्रेव को साल 1992 में ईस्टर्न फिनलैंड के एक टाउन उटकम्पू में डिस्कवर किया गया था। आपको बता दें कि ये चाइल्ड ग्रेव आज से लगभग 8,000 साल पहले का है, जिसको आज के समय में मजूनसुओ ग्रेव के नाम से जाना जाता है। हालांकि आप जान ले कि एंशिएंट फिनलैंड में मर चुके लोगों को अंडरग्राउंड पिट्स में रखा जाता था, और इनके मिस्टीरियस होने का एक कारण यह भी है कि फिनलैंड की सॉइल बहुत ही एसिडिक है, जिससे कि बहुत सारे एंशिएंट फिनलैंड लोगों के आर्टिफैक्ट्स बहुत ही जल्दी खराब हो जाते थे और मिट्टी में मिल जाते थे। शायद इसलिए यहाँ से रिसर्चर्स को इस ग्रेव के अलावा कुछ ज्यादा नहीं मिला, लेकिन ये आज भी फिनलैंड का बेस्ट प्रिजर्व्ड ग्रेव माना जाता है। नंबर 5, बुराना टावर। दोस्तों, अब जिस एंशिएंट टावर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं
उसके बारे में जानने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इस एंशिएंट टावर का आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। इस टावर का नाम बुराना टावर है, जो कि रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान में मौजूद है, और ये ग्रेट सिटी बालासुगुन का लास्ट स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट है। आपको बता दें कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये अपनी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सिटी पर कई सारे लोगों के द्वारा हमले किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस टावर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। हालांकि 15वीं सेंचुरी में इस सिटी में एक बहुत तेज अर्थक्वेक आया था, जिसने पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन ये टावर सरप्राइजिंगली बच गया और इसे कुछ भी नहीं हुआ, जिस कारण से ये और ज्यादा मिस्टीरियस बना हुआ है। नंबर 4, रेयर गोल्ड स्वॉर्ड पॉमेल। इस रेयर गोल्ड स्वॉर्ड पॉमेल को एक मेटल डिटेक्टरिस्ट ने ब्लेयर ड्रमंड में खोजा था, जो कि यूके में मौजूद है, और आप माने या ना माने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से स्वॉर्ड पॉमेल की कीमत लगभग $3500 से भी ज्यादा है, और इस पॉमेल में बहुत ही शानदार डेकोरेशन और कई सारे रिमार्केबल डिटेल्स बनी हुई हैं। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसको एक बर्ड की शेप में बनाया गया था, और इसे कहीं ना कहीं एंग्लो सैक्सन आर्ट और क्रिश्चियन आइकोनोग्राफी का मिक्सचर माना जाता है। वैसे अभी तक इस स्वॉर्ड के बारे में कोई कुछ ज्यादा तो नहीं जानता कि आखिर ये स्वॉर्ड कितने साल पुरानी है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना जरूर है कि ये आज से लगभग 1000 साल पुरानी हो सकती है, और ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इस पॉमेल को यहाँ पर कौन लाया था। नंबर 3, द वैम्पायर। साइंटिफिक डिटेक्टिव्स ने एक नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मदद से एक वैम्पायर की कब्र को आइडेंटिटी पर उसे अनकवर किया है। इस वैम्पायर की डिस्कवरी आज से लगभग 3 डेकेड्स पहले ग्रिसवोल्ड कनेक्टिकट में की गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जब इसे खोजा गया था तब इसके दोनों आर्म एक्स शेप में पाए गए थे। इसके बारे में कई लोगों का मानना है कि इस आदमी के पास कई सारी सुपरनैचुरल पावर्स थी, और इस आदमी का नाम जॉन बार्बर माना जाता है। साथ ही कहा तो यह भी जाता है कि यह आदमी ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा था, जिस बीमारी में इसके खांसने पर खून आता था, और यह ब्लड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। असल में बात कुछ ऐसी है कि जब रिसर्चर्स के द्वारा इसका डीएनए टेस्ट किया गया था, तो JB55 मार्किंग आई थी, जिससे इसका नाम जॉन बार्बर पड़ा था, और इस बीमारी से इन्फेक्टेड लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। नंबर 2, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस पीस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेस को दुनिया के सबसे पुराने गेम्स में से एक माना जाता है, और इस गेम का नाम पर्शियन वर्ल्ड किंग शाह से लिया गया है। और अगर हम इस गेम की ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन हमारे ही देश भारत का माना जाता है, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 1500 साल पहले हुई थी। दोस्तों, ये गेम गुप्ता एम्पायर के समय का माना जाता है, और इस गेम का नाम उस समय चतुरंगा हुआ करता था, और इस गेम को सिर्फ उस समय की सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही खेल सकते थे। 1991 में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना चेस पीस मिडल ईस्ट से खोजा गया था, जिसे जॉन ओलिसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा खोजा गया था, और इनका मानना है कि यह पीस दिखने में किसी शैरियट के जैसा दिखाई देता है। नंबर 1, एंशिएंट फुटप्रिंट्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि आप कहीं अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर आते हैं तो वो कब तक वहां रहेंगे? वो लाने वाले अगले कुछ समय तक ही। दोस्तों, कुछ ऐसे ही फुटप्रिंट्स इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में पाए गए हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्री हिस्टोरिक एनिमल फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, जो कि पूरी तरह फॉसिलाइज्ड हो चुके थे। और यहाँ पर कुछ एंशिएंट ह्यूमंस के भी फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स मिले हैं, जो कि सच में चौंका देने वाले हैं। और ये एंशिएंट फुटप्रिंट्स आज से लगभग 9000 साल पुराने बताए गए हैं, और हाल ही में डॉक्टर एलिसन बर्न्स ने एक परफेक्टली प्रिजर्व फुटप्रिंट खोज निकाला, जो कि एक यंग मैन से बिलोंग करता है। दोस्तों, यह दिखाता है कि यूके आज के समय की तुलना में उस समय किस तरह का हुआ करता था, और ये फुटप्रिंट्स आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर ये फुटप्रिंट किन लोगों के हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और रहस्यमय वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।